$22 बिलियन की एक ग्लोबल एडटेक कंपनी, जिस पर आज मोर देन 150 मिलियन स्टूडेंट अराउंड द वर्ल्ड आज डेली एक्टिव क्लास ले रहे हैं। और इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप में से एक बायजूस, जो इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने फीफा वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर किया है, आज इसके हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि कंपनी हर 100 रुपए कमाने के लिए 200 रुपए का खर्चा कर रही है। और जहां पिछले साल इनका लॉस 305 करोड़ का था, वो अब 4,564 करोड़ यानी कि 14 गुना बढ़ गया है। तो बायजूस केवल 1 सालों के अंदर इतने बड़े लॉसेस में कैसे आ गया है, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है, या फिर ये बायजूस का कोई स्कैम है, या फिर बायजूस बैंकरप्ट होने वाली है। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, बने रहिए अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बायजूस के इतने बड़े लॉसेस के 3 मेजर रीजंस हैं, जिनमें पहला रीजन है लेस रेवेन्यू एंड मोर एक्सपेंडिचर। इसको इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। जहां कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल 2,511 करोड़ का था, वो अब 2,428 करोड़ यानी कि 5% की गिरावट देखने को मिली है। और वहीं पिछले साल जो कंपनी का एक्सपेंडिचर 2,837 करोड़ का था, वो अब 7,027 करोड़ यानी कि सीधे 2.5 गुना तक बढ़ चुका है। इस एक्सपेंडिचर के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनमें पहला कारण है बिग एक्विजिशन। कंपनी ने बहुत सारे कंपनीज और इंस्टीट्यूट को एक्वायर किया है, जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट, हैसलर्न, टॉपर.com, इपिक इंस्टीट्यूट, ग्रेडअप, वुडेट एंड इनका सबसे बड़ा एक्विजिशन है whitehatjunior.com, जो कि एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें इन्होंने अपने एक्सपेंडिचर का 26% यानी कि $300 मिलियन एक्सपेंड किया है। और इसी कंपनी से इनको सबसे बड़ा लॉस भी हुआ है, 1600 करोड़ का लॉस, क्योंकि व्हाइट हैट जूनियर में बच्चों के बहुत सारे स्कैम सामने आ गए थे। यहाँ पर एक कंपनियां कह रही थी कि हमारे यहाँ पर 9 साल के स्टूडेंट वुल्फ गुप्ता को हमारे कोर्सेस लेकर गूगल से 1.5 करोड़ तो कभी 2.5 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, और इस बच्चे की साल कभी 9 साल तो कभी 13 साल की होती थी। ये टोटली फेक न्यूज थी, जिससे इस कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने अपने मार्केटिंग कैंपेन, एड्स और इंडिया के टूर्नामेंट्स, फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने में बहुत सारे पैसे उड़ाए हैं, लेकिन इनका कुछ इन पे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये कंपनी बहुत बड़े लॉसेस का सामना कर रही है। दूसरा कारण जिससे बायजूस को इतने बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, वो है ट्रैप ऑफ बायजूस सेल्समैन। इसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दरअसल एक अर्बन फैमिली ऑन एन एवरेज अपने बच्चे की पढ़ाई पे 10 से 12 लाख रुपए तक का खर्चा करती है। कहने को तो यूं ही कोई बच्चा इस ऑनलाइन एरा में कुछ भी इंटरनेट की मदद से सीख सकता है, लेकिन क्यों ये पेरेंट्स उनके बच्चे पे 10 से 12 लाख इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं? तो इसके पीछे छुपा हुआ है इन बायजूस जैसी कंपनियों का स्कैम, जो पेरेंट्स को इन कोर्सेज को खरीदने पे मजबूर कर देता है। लेकिन ऐसा क्या करती है ये कंपनी जिसके कारण ये पेरेंट्स इन कोर्सेज को खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं? तो इसके पीछे छुपा हुआ है इनका बाइंग बिहेवियर और ये कंपनीज का डार्क स्ट्रेटजी। ध्यान से समझिएगा इसको। दरअसल बायजूस ने 2020 में 2,381 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। इसमें से उन्होंने 50% एक्सपेंडिचर मतलब कि 1,175 करोड़ केवल मार्केटिंग में लगाए हैं। लेकिन मार्केटिंग से उनकी बिल्कुल भी रेवेन्यू क्रिएट नहीं होती। उनकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम की रेवेन्यू है, वो है BDA, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन सिंपल वर्ड्स सेल्समैन। करंटली बायजूस के पास 300 से ज्यादा BDAs यानी कि सेल्समैन है। ये सब मिलकर बायजूस के लिए 2,000 करोड़ की रेवेन्यू क्रिएट करते हैं। लेकिन केवल सेल्समैन इतना ज्यादा रेवेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके पीछे छुपा हुआ है इनके सेल्समैन का स्कैम। तो पहले इन 2 तरीकों से बायजूस के BDAs बच्चे की कॉन्टैक्ट में आते हैं। पहला है डाउट सॉल्विंग, मतलब कि जब बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो वो गूगल पे सर्च करता है, जिसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसके आंसर उनको बायजूस की वेबसाइट पे मिल ही जाएंगे। दूसरा है एड्स, जब कोई भी बच्चा यूट्यूब या फिर कोई भी अदर एप्लीकेशन पे बायजूस का ऐड देखता है तो उनकी इंक्वायरी करने के लिए उनसे कांटेक्ट करता है या फिर उनकी वेबसाइट पे जाता है। इसके बाद बायजूस उन बच्चों को 15 दिन के लिए फ्री ट्रायल ऑफर करता है, चाहे वो बच्चा दोनों में से किसी भी तरीके से बायजूस के कॉन्टैक्ट में आया हो। लेकिन यह 15 दिन का ट्रायल क्यों ऑफर किया जाता है? तो इन 15 दिनों में बायजूस बच्चों का सारा डेटा ट्रैक करना चाहता है, जिसके लिए वो उन 15 दिनों में बच्चों को स्टडी मटेरियल और क्विजेस प्रोवाइड करता है। स्टडी मटेरियल जिससे बायजूस ये ट्रैक करती है कि बच्चा हमारे एप्लीकेशन पे कितने टाइम आता है, कितना टाइम वो हमारे एप्लीकेशन पे स्पेंड करता है और उसकी वीडियो वॉचिंग स्पीड क्या है। इसके बाद है क्विज, जिसमें कि वो बच्चे की एक्यूरेसी मीन्स वो कितने सवाल का सही जवाब दे रहा है और कितने सवाल का गलत जवाब दे रहा है, और क्विज का जवाब देने में उसको कितना समय लग रहा है, ये डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद बायजूस के हर सेल्स पर्सन की पिच स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहला है वीक स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो पढ़ाई में कमजोर होता है।
उनके पेरेंट्स को ये लोग कहेंगे कि अगर आपने हमारा कोर्स नहीं लिया तो आपका बच्चा लाइफ में हमेशा फेल ही होता रहेगा और दर दर की ठोकरें खाएगा, तो इसलिए हमारा कोर्स खरीद लीजिए। दूसरा है एवरेज स्टूडेंट, जिसके लिए बायजूस के बीडीए कहेंगे कि अगर आपने हमारा कोर्स नहीं लिया तो आपका बच्चा हमेशा लाइफ में एवरेज ही रह जाएगा, वो कभी भी इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। और तीसरा है स्कॉलर स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट है जो कि हमेशा से क्लास में टॉप करते रहा है, इनके लिए भी इनकी पिच तैयार रहती है। अगर आपके बच्चे की ग्रोथ ऐसे ही देखना चाहते हो और अगर आपका बच्चा आगे जाके लाइफ में रिग्रेट ना करे तो उसके लिए हमारी लाइफ क्लास इसको दिलवा दीजिए, नहीं तो ये लाइफ में आगे जाके रिग्रेट करेगा। और बच्चे की फ्यूचर की अनसिक्योरिटी, उनके डर से और लाइफ में वो आगे जाके रिग्रेट ना करे, इन प्रेशर से 70% स्टूडेंट बायजूस का कोर्स खरीद लेते हैं। और इतना तक ही नहीं, अगर कोई पेरेंट्स पैसों के कारण इनका कोर्स नहीं खरीदना चाहता तो इसके लिए उनको चुपचाप बिना बताए लोन प्रोवाइड कर देते हैं। इसके लिए इन्होंने बजाज फिनसर्व, कैश के और कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप करके रखा है। लेकिन अब मार्केट में इनका स्कैम सामने आ चुका है और लोगों को इनके सेल्स ट्रैप के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए मोस्ट ऑफ पीपल बायजूस के कोर्सेज को अवॉइड कर रहे हैं। इससे इनको बड़े लॉसेस तो हो ही रहे हैं और साथ ही साथ इनके मार्केट में इमेज भी डाउन होती जा रही है। और इतनी चीजें क्या इनके लिए कम थी, साथ ही साथ इनका तीसरा सबसे बड़ा खुलासा सामने आया। इन्होंने अपने फाइनेंशियल की रिपोर्ट फाइल करवाने में बहुत देरी कर दी, जिसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट कॉर्पोरेशन के 4 बात बोलने के बाद इन्होंने अपने फाइनेंशियल की ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट की है। और इसके बाद जो इनका रिपोर्ट सामने आया है, सारे लोग हताश हो गए हैं। 4500 करोड़ का लॉस। इस लॉस के साथ ही कंपनी का वैल्यूएशन $22 बिलियन से अब कम होता जा रहा है और आने वाले समय में शायद कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है। सो आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपको नहीं पता कि कैसे एक इंसान ने इंडिया में पैसों की सबसे बड़ी हेराफेरी की है, 4000 करोड़ का घोटाला, हर्षद मेहता स्कैम, कैसे सारे लॉ एंड रूल्स को चकमा देकर किया ये स्कैम, अगर जानना चाहते हो इन डिटेल हर्षद मेहता स्कैम तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वीडियो आपका इंतजार कर रहा है, उस पर जरूर क्लिक आउट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। धन्यवाद। बिजनेस बायोग्राफी, बिजनेस का अल्टीमेट ज्ञान आपको यहीं पे मिलेगा। Come on, show me what I'm working with.